ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज 24 ऑफ जनवरी 2024। कल है दिन वेंसडे का और कल होती है निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी। ऑलराइट, सो निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। कल हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था जहाँ पे ये क्लियर कट था कि भैया ये तो है नेगेटिव कैंडल, प्लस इसने क्या किया है, इस मूवमेंट को क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है। और ये हमने जो डिस्कशन अपने किया था उसमें एक चीज़ और भी डिस्कस करी है कि ये वापस से मार्केट कहाँ इसने क्लोज कर दिया ताकि अपनी ही उसी रेंज में। ठीक, डिस्कशन ये भी है कि मैनिपुलेशन हुई, ये देखिए हुई। ठीक, अब ये जो मैनिपुलेशन हुई थी उसके नीचे मार्केट आ चुकी है। ठीक है ना, ये सारी ही चीज़ों को तोड़ते ताड़ते मार्केट आ चुकी है नीचे। चलिए, आज बहुत ज़बरदस्त आप देखोगे रेड कैंडल, तो ज़बरदस्त एक रेड कैंडल है इस पॉइंट से, जैसे कि इस पॉइंट की कैंडल थी। तो अब एक्सपेक्टेशन जो हमारी है मार्केट से वो इन लेवल्स के लिए है, एक बार यहाँ को टक करे और फिर वापस आए। देखिए, अब कोई भी गिरावट और जो एक्सट्रीम आनी है, या तो अब डायरेक्ट इस पॉइंट के नीचे ही मार्केट जाने लग जाए, ठीक है ना, तो गिरावट समझ में आएगी। लेकिन अगर नीचे की साइड में ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या चाहता हूं, देखिए फॉल होना थोड़ा लॉजिकल हो तो समझ में आता है। अब ये जो पूरी कैंडल है आज की डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, आप इसमें काम करिए, इसका ये है 50% नियर अबाउट, ठीक है ना, इस कैंडल का ये 50% है। वेट करिए, कल मार्केट इस 50% को आती है और यहां से नेगेटिव होती है, गुड टू गो फॉर सेल पोजिशंस, ठीक है ना, यहां से आप सेलिंग बनाइए। टारगेट आप क्या करेंगे, पहला तो भाई ऑब्वियसली डे का जो आज का लो था उसको, प्लस उसके बाद ये जो प्रीवियस इस कैंडल का ये जो लो आ रहा है इसको भी आप टारगेट करेंगे, ठीक है ना, इंट्राडे के लिए। ऑलराइट, चलिए चार्ट के अंदर जाएंगे और 5 मिनट के देखते हैं कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है मार्केट की। अब देखो फॉल, देखो ताबड़ तोड़ फॉल आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। कल का एनालिसिस भी यही था कि भाई जो लेवल्स बताए गए थे वहां पे अगर सस्टेन कर जाती है तो ऊपर की तरफ, नहीं होती है तो फिर नीचे की तरफ। कल दो लेवल्स बताए थे, देखिए कि अगर हो जाएगी उसके आसपास तो फिर आप वहाँ पे गुड टू गो फॉर बाइंग पोजीशंस को ही क्रिएट करिएगा, सेल साइड ना रहिएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, उन पोजीशंस को आके यहाँ पे पैटर्न वाइज ब्रेक किया, प्लस ये जो 460 का लेवल था हमारा, जो हमारी सप्लाई जोन थी, प्लस एक लेवल और था 430 का, वो भी एक सप्लाई जोन थी। दोनों ही जोन्स के पास आके देखिए मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना के होल्ड किया, ये देखिए, ठीक है ना। लेकिन फिर फॉल था तो भाई फॉल कंटिन्यू हुआ, 21293 का लेवल भी तोड़ दिया गया। अब कल के लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल के लिए मार्केट मानिए गैप डाउन होती है 21,077, अगर इस लेवल पे भी खुल जाती है तो वेट एक बार कर लीजिए कहाँ तक के लिए, यही लेवल 21293, 21293 इस लेवल के पास जाए, अगर ब्रेक भी कर जाए या यहीं से रिजेक्शन ले, निगेटिव हो, यहाँ से आप सेल करिए, ठीक है ना, यहाँ से सेल करिए फॉर अगेन इस लेवल के लिए। और जो नीचे का लेवल आएगा डाउन लेवल 20,790, ठीक, यहां तक के लिए आप एक बार सेल करें निफ्टी को, ठीक है ना। पॉजिटिव होने की देखिए कंडीशन अब वही बहुत क्लियर कट है, ऊपर के लिए 21,580, इसके ऊपर चाहिए क्या, डेली में एक कोई क्लोजिंग, तभी इसके बाद आप पॉजिटिव हो सकते हैं। मार्केट है, बजट का टाइम है, उसके आसपास आके थोड़ी नौटंकी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आपको जो भी ट्रेड्स लेने हैं वो किस पे लेने हैं, अपने लेवल्स के ही ऊपर, और जो आपकी जोन्स बनी हैं उनके ऊपर, प्लस जो कंडीशंस हैं वो T5 सेटअप में देखिए। इस वीडियो के एंड में फिर से लगा दूंगा मैं, एक बार फिर से T5 सेटअप को देख लें। T5 सेटअप के हिसाब से कंडीशंस वेरी होती हैं, प्लस आपको एक वीडियो और अच्छी दी है, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, उस वीडियो को भी देखिए, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए यही मूवमेंट है जो कि अभी मैं देख पा रहा हूँ मार्केट के अंदर, और आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि मैं मार्केट में नेगेटिव ही बैठा हूँ। जब वो हाई लग गया था 300 के आसपास का, तब भी ये चीज़ बोली थी कि भाई बस इससे ज़्यादा मैं कन्विंस नहीं हूँ मार्केट को ऊपर ले आने में, लेकिन अननेसेसरली मार्केट को खींचा गया खींचा गया खींचा गया और खींचते चले गए। अब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जितनी आपने अच्छे से खींचा था उतनी बढ़िया तरीके से मार्केट में फॉल आ रहा है। ऑलराइट, तो नीचे के आप देख रहे हो लेवल्स है 20,790, 20,750, तो ये दो लेवल्स के लिए भी मार्केट रेडी होगी। अगर यहाँ खुलती है, इसके नीचे खुलती है कहीं पर भी, वापस आके किसी भी पोजीशन से अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो सेल बनाइए, चढ़ जाती है ऊपर यहाँ तक आती है, यहाँ से नेगेटिव होती है, यहाँ से सेल बनाइए, ठीक है ना। मार्केट सेल के लिए ही है। और एक और अच्छी चीज़ होगी, मानिए गैप अप होती है, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर यहाँ से ये जो लेवल्स, ये जो कैंडल्स जो छोटी हो गई हैं, ठीक है ना, ये एक्सट्रीम फॉल होने के बाद ये जो कैंडल्स छोटी हो गई, इसके अंदर कहीं ना कहीं पैरामीडिंग होती हुई बाइंग की पोजीशंस बनेंगी, तो मार्केट को वो लेके इस लेवल तक ज़रूर आ सकती है 21,460। आपको जितना भी 21,460 या 500 के आसपास मार्केट दिखे, सेल करना भाई,
वहाँ से सेल ही करो मार्केट को, मतलब पुट ले लो या कॉल शॉर्ट कर दो, जैसे भी आप करते हो, यहाँ से सेल ही करना, क्योंकि ये जो मूवमेंट्स हैं सब फेक आउट्स हैं, सब मार्केट को नीचे की तरफ ही ड्रैग करने वाले हैं, ठीक है ना। टिल बजट अगर ठीक ठाक अच्छी गिरावट आ जाती है तो बढ़िया बात है। बजट में भी मार्केट ऊपर खुले नीचे खुले बहुत गेम करेगी, उसकी मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि बजट के लिए आप क्या कर सकते हो, उस स्ट्रैटेजी को ज़रूर प्ले करिएगा। आई एम श्योर उसके अंदर भी आपको ठीक ठाक रिटर्न मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ। बैंक निफ्टी में भी देखिए जो नेगेटिव कैंडल बनी है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, क्योंकि बैंक में हम देखिए कल से ही बहुत क्लियर हैं कि बैंक तो छुट चुका है, ठीक। और यही हमारा था कन्विक्शन कि यूं करके ऊपर आएगा नीचे जाएगा, और मैंने बोला आपको ये चीज़ कि एक इस तरह से कंडीशन बनेगी फॉल की, प्लस अगर और ऊपर आया यहाँ से तो यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन आएगा ये नीचे ही। देखिए अब नीचे के जो लेवल्स खुल रहे हैं बैंक के पास, सबसे पहले तो एक ये जोन खुल रही है, उसके बाद एक छोटी जोन पीछे खुल रही है, फिर एक जोन नीचे की साइड खुल रही है, और उसके बाद एक जोन ये खुल रही है। तो 4 जोन्स अपने पास ओपन हो रही हैं नीचे की साइड में, ठीक है ना। अब नीचे किस तरह आएगा, देखिए ऐसा नहीं कि फॉरन लंबी लंबी स्टिक्स में आएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करता हूँ। तो बैंक को भी मैं चाहता हूँ यूं करके नीचे आए। ये दोनों जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ये ट्रिगर्स हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं चार्ट के अंदर और देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, तो लेवल्स ओपन अप कर लिए हैं। आइए अब देखिए कल का भी एनालिसिस देखिए क्लियर था, ये मैंने आपको बोला था 46,500 इसके ऊपर अगर मार्केट रुकती है बाय की पोजीशंस को करिए, इसको ब्रेक करती है सेल की तरफ जाइए। बाउंस के लेवल आपको इस पॉइंट से एक मिल सकता था, प्लस ये जो नीचे की जो मैंने कल का एनालिसिस आप देखिए आपको समझ में आएगा। ये जो पॉइंट है अगर ये टूट जाता है, अगर ये पॉइंट टूट जाता है तो फिर आप यहाँ से सेल के लिए ही जाओ भाई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था जो कि टूटा है। तो टूटने के बाद देखिए ये जो छोटी कैंडल्स में गई हैं ये एक तरह से मार्केट को इस तरह से ऊपर इस लेवल तक रोक के, वरना इस लेवल तक, तो ये वापस से यहीं तक के आएगी। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, सप्लाई लेने मार्केट आएगी, ये इसकी सप्लाई जोन है, सप्लाई ले लेगी, नेगेटिव होगी तो नीचे की साइड में इसकी डिमांड जोन्स होंगी, मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। अगले 500 से लेके 800 पॉइंट के लिए बैंक भी नीचे के लिए रेडी हो जाएगा। आपको देखिए चेक क्या करना है, आपको निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक निफ्टी का क्या देखना इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ सिंक इंपॉर्टेंट है। देखते रहिएगा कि सिंक हैं दोनों साथ में कि नहीं, मतलब जहां से अगर इस पॉइंट के आसपास से ये बैंक निफ्टी निगेटिव हो रहा है तो निफ्टी भी जहां पे भी ट्रेड कर रहा है उसको अपने पॉइंट से एक निगेटिव होना पड़ेगा। दोनों ही निगेटिव होंगे, साथ में सिंक अच्छा मिलेगा तो प्रीमियम्स जो है आपको एक डायरेक्शनल मूव देंगे आपको। ऑलराइट, तो नीचे के लिए प्लस ऊपर के लिए देखिए अभी भी वही गणित है मेरे पास, 46,500 के ऊपर मार्केट रुकेगी तो फिर हम बाइंग की साइड देख सकते हैं। कल बैंक निफ्टी मैं ये चाह रहा हूँ पर्सनल कि इन लेवल्स के आसपास आ जाए, 45,400, 45,650, 700 के आसपास आ जाए। यहाँ से निगेटिव होता है अच्छी फॉल हम एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए ये टारगेट तो आएगा ही आएगा, 100% है ये, ठीक है। यहाँ से जब फॉल करेगा तो ये टारगेट आएगा, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि इस स्विंग के अलावा भी एक नया स्विंग लगेगा जहां तक कि मार्केट आएगी, ठीक है। तो वहां तक का आपको कैसे टारगेट मिलेगा भैया, ट्रेल करके ही मिलेगा, तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा। एक बार देख लेता हूँ अगर नीचे के मैंने कोई भी लेवल्स इसमें लगा के रखे हुए हैं तो वहां तक के मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नीचे तो पूरा अपना जो इलाका है वो खाली सा है। रीज़न क्या है उसके पीछे, क्योंकि भाई जो प्रीवियस जोन्स मैंने बना के रखी हुई हैं मार्केट को लेके, आप देखिए इस तरह से चार्ट बना के रखा हुआ है, तो जो प्रीवियस जोन्स बना के रखी हैं उसके अंदर भी फ्रेश जोन्स मुझे बनानी हैं। फिलहाल जहां तक के ट्रेल होगा मैं आपको एक रफ स्केच बता देता हूं मार्केट का चार्ट देखकर कि कहाँ पे आपको पोजीशंस को अपने होल्ड करके चलना है। देखिए सबसे पहले जो आपके पास लेवल आया है अभी का ये तो ठीक है, इसके बाद जो आपके पास लेवल आएगा वो समवॉट 44,700 700 को ब्रीच करके नीचे जाएगा तो फिर 44,300, ठीक। उसके बाद जो नीचे का एक लेवल आएगा दैट विल बी 44,100, और एक फाइनल लेवल नीचे के लिए जो आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी 43,800, ठीक है। इतने पॉइंट के लिए मार्केट नेगेटिव होगी। और बैंक तो भाई अब आपको मैं कुछ वीडियोस पुराने भी बना के डाले जिसमें डीप रूट एनालिसिस है, वो भी देखूंगा, आप भी देखिएगा, मैंने तो बनाया खैर, उसको देखिएगा आपको समझ में आएगा कि फॉल में क्यों कह रहा हूँ मार्केट में आएगा, ठीक है। तो आएगा ज़रूर। चलिए तब तक के लिए वीडियोस के जो लेवल्स हैं उनको मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर, जर्नल के ऊपर, जहाँ पे भी नोटबुक में आप जहाँ पे भी लिखते हैं। और मार्केट के अंदर आपको ट्रेड करना है तो अभी तक आप समझ गए होंगे सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ही ऊपर ट्रेड करना है। लेवल्स नहीं हिट होते हैं ट्रेड मत करिए,
लेवल्स पे ही ट्रेड करेंगे तो फिर साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप एक लंबी रेस के घोड़े की तरह एक लंबा ट्रेडर अच्छा प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।